फूड डिलीवरी सेगमेंट में स्विगी जोमेटो के बाद में आया, लेकिन जल्द ही स्विगी ने काफी अच्छा मार्केट शेयर हासिल कर लिया। लेकिन फिर 2018 के बाद जोमेटो ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद गेम पूरी तरह से चेंज हो गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि जहां पर जोमेटो के पास 2018 में मात्र 38.8% मार्केट शेयर था, वो हर साल बढ़ते 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 अभी 55% से भी ज्यादा हो चुका है। इतना ही नहीं, जहां पर जोमेटो का कंपटीटर स्विगी को काफी ज्यादा कैश बर्न करनी पड़ रही है कस्टमर को अक्वायर करने में और अपना फूड डिलीवरी बिजनेस चलाने में, वहीं पर जोमेटो ये दोनों चीजें बहुत आसानी से और कम कॉस्ट में कर रही है, जैसे कि आप इस डेटा में देख सकते हो। और इस डेटा में जो फर्क है वो कोई मामूली फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि जोमेटो ने आखिर ऐसा अलग क्या किया है, क्योंकि जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो उसे बम्पर लिस्टिंग गेन मिला था 53% का, लेकिन अगले साल कंपनी की शेयर प्राइस 57% से गिर गई और उसके बाद कंपनी ने जो टर्न अराउंड किया है, उसके बाद जो शेयर प्राइस बढ़ी है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आप इसे जोमेटो कहिए या फिर जोमेटो कहिए, इन दोनों ने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि जोमेटो स्विगी से अलग ऐसा क्या कर रहा है कि सेम बिजनेस में वो प्रॉफिटेबल बन गया है। साथ ही उसका जो दूसरा बिजनेस है ब्लिंकिट का, माना जा रहा है कि अगले 1-2 साल में वो जोमेटो से भी बड़ा बन सकता है। तो यहाँ पर क्या कुछ पोटेंशियल है, क्या ये बिजनेस ग्रोथ ऐसी ही जारी रहेगी, क्या ये शेयर प्राइस की रैली ऐसी ही जारी रहेगी? तो इन सारे सवालों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही जोमेटो का जो वैल्यूएशन है 400 के पार उसका पी चला गया है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन माना जा रहा है, उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस आज हम करने वाले। तो अगर आप जोमेटो में या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं 2021 से, जब जोमेटो का आईपीओ आया था। जोमेटो का आईपीओ आने के बाद अगले 1 साल में ही शेयर प्राइस 57% से गिर गई थी। गिरने के मेनली 2 कारण थे। पहला तो ये कि आईपीओ आने के तुरंत बाद कंपनी के जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लगातार रिजाइन करने लगे। कंपनी के को-फाउंडर ने रिजाइन कर लिया, कंपनी के हेड ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स ने रिजाइन कर दिया और कई सारे जो मेन लोग थे कंपनी के, वो कंपनी छोड़कर चले गए, क्योंकि शायद उन्हें भी कंपनी पर कॉन्फिडेंस नहीं था जिस हिसाब से कंपनी लॉसेस बना रही थी। याद रखना, उस टाइम कंपनी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बल्कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। और अगले कुछ ही महीनों में इस लॉस मेकिंग कंपनी ने एक ऐसी डिसीजन ली जिससे सारे इन्वेस्टर्स हैरान रह गए, सारे शेयर होल्डर्स हैरान रह गए। कंपनी ने एक बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर करने का डिसीजन लिया। कंपनी का नाम था ब्लिंकिट। लगभग 4,447 करोड़ की स्टॉक स्वैप डील थी, जिसमें जोमेटो की लगभग 8% इक्विटी डाइल्यूट होने जा रही थी। और जैसे ही न्यूज बाहर आ गई, कंपनी की शेयर प्राइस 19% से गिर गई। ब्लिंकिट को अक्वायर करने की जो डिसीजन थी जोमेटो की, वो आपके लिए शायद अब सेंस बना रही होगी, लेकिन उस टाइम मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए वो बिल्कुल सेंस नहीं बना रही थी। और कारण भी बड़ा सिंपल था। कारण ये था कि 2021 में जोमेटो के जो लॉसेस थे लगभग 1,000 करोड़ के थे और ब्लिंकिट के कितने होंगे, वो थे 6,000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब आप पहले खुद लॉस में, आप फिर अगेन एक लॉस मेकिंग कंपनीज को अक्वायर कर रहे हैं जिससे आपके ओवरऑल लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो लोगों का तो सिंपल कहना था कि 2 नेगेटिव्स डोंट नेसेसरीली मेक अ पॉजिटिव। तो लोगों ने आशा खो दी और धीरे धीरे कई सारे जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटल्स हैं उन्होंने भी एग्जिट करना शुरू कर दिया। मोर स्ट्रेटेजिक वेंचर्स ने अपने शेयर्स 44 रुपीज पर शेयर की प्राइस पर बेच दिए। उन्होंने जोमेटो के शेयर्स 191 करोड़ में खरीदे थे और जब बेचे तो उसकी वैल्यू थी 187 करोड़ रुपीज। यानी इतना टाइम होल्ड करने के बाद भी 4 करोड़ का उन्हें नुकसान हो गया था। और सिर्फ यही नहीं, सिक्वाया ने भी जोमेटो का अपना अच्छा खासा स्टेक बेचने का उस टाइम डिसीजन ले लिया, जिससे हर जगह एक माहौल बन गया था कि जोमेटो इज नथिंग बट गॉन केस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और यही सारी चीजें आप हर कंपनी के बारे में कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए जो चीज हमें आनी चाहिए वो है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। और ये चीज सीखना अब आपके लिए सबसे आसान हो गया है, क्योंकि इस इंडिपेंडेंस डे हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, जहां पर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक से लेकर, यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट एनालिसिस, यहाँ से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कंपनी के फॉरेंसिक एनालिसिस, पल फार, सारी चीजें सीख पाएंगे इस कोर्स में, जो आपको मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी और सर्टिफिकेट के साथ। 8,999 का ये कोर्स हमारे इस फ्रीडम ऑफर में आपको मिल रहा है मात्र 2,991 रुपीज में। तो इस ऑफर को किसी भी हालत में मिस आउट मत कीजिए। इसकी डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और इस प्राइस में आपको ये कोर्स बाद में आपको कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर। इस ऑफर के बस कुछ ही घंटे बचे हैं, तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें, क्योंकि इस प्राइस में आपको ये कोर्स बाद में कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन जोमेटो ने तब जब ब्लिंकिट को खरीदा था वो कोई रैंडम डिसीजन नहीं थी। दीपिंदर गोयल जब IIT के लिए चंडीगढ़ में प्रिपेयर कर रहे थे, तब उनके साथ उनके क्लासमेट थे जिनका नाम था अलबिंदर धिंडसा, जो कि फाउंडर है ब्लिंकिट के। यानी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और जो अपॉर्चुनिटीज है उसे भी वो अच्छे से समझते थे। लेकिन उस टाइम किसी को ये पता नहीं था कि क्विक कॉमर्स बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और अगर किसी को पता भी होता तो उनको ये पता नहीं था कि क्विक कॉमर्स बिजनेस भी प्रॉफिटेबल बन सकता है। क्योंकि वे रिसेंटली हुए स्टार्टअप महाकुंभ इवेंट में जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने कहा है कि आने वाले 1-2 साल में ब्लिंकिट जोमेटो से भी बड़ा बन सकता है, विच इज अ वेरी शॉकिंग। लेकिन इसके साथ एक सवाल आता है, कैसे? इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसकी जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है
वो ईयर ऑन ईयर पिछले एक साल में 28% से बढ़ी है। वहीं पर अगर मैं ब्लिंकिट की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर वो डबल हो गई है, लगभग 100% से बढ़ी है। और सिर्फ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू नहीं, उसका रेवेन्यू भी डबल हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू तो शायद डबल हुआ होगा, प्रॉफिट का क्या? तो आपको बता दूं कि मार्च 2024 में ब्लिंकिट एबिटा पॉजिटिव बन गया है, यानी कि अगले 1-1.5 साल में वो प्रॉफिटेबिलिटी की लाइन पर आ जाएगा, जैसे जोमेटो पिछले कुछ सालों में आ गया है। 2023 में ब्लिंकिट जोमेटो के रेवेन्यू में मात्र 11% कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो कि 2024 में 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आने वाले 2 सालों में ये डबल से भी ज्यादा होने वाला है, ऐसा दीपिंदर गोयल का मानना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, यानी कितने रुपए का सामान आपने ऑर्डर किया। तो आपने जो भी ऑर्डर की है उस पर ब्लिंकिट आपको अलग अलग चार्जेस लगाता है, प्लेटफॉर्म फी हो गई, बाकी कुछ हो गया, और जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसमें कुछ कमीशन हो गया। ये सारी चीजें उसके रेवेन्यू में आती है। रेवेन्यू के बाद सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद उसके लिए बचता है नेट प्रॉफिट। तो फिलहाल देखा जाए तो ब्लिंकिट की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू काफी तेजी से बढ़ रही है, साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, जो कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का लगभग 20% है, विच इज अगेन अ गुड रेशो। अब ब्लिंकिट और क्विक कॉमर्स, जिसमें ब्लिंकिट के अलावा जिप्टो आता है, स्विगी का इंस्टामार्ट आता है, ये सारे प्लेयर्स बहुत बड़ा बन सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरा ई कॉमर्स सेगमेंट। इन्होंने शुरुआत की ग्रोसरी से, लेकिन अब ये सिर्फ ग्रोसरी में नहीं है। आपको बता दूं कि ब्लिंकिट रिसेंट टाइम में एप्पल के आईफोन्स, सोनी प्ले स्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेस, ये सारी चीजें बेच रही है और कुछ ही मिनटों में डिलीवर कर रही है। ब्लिंकिट ने तो रिसेंटली गोल्ड कॉइन, सनग्लासेस, एवरीडे एपरल्स, किचन अप्लायंस, ये सारी चीजें भी डिलीवर करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते ये डायरेक्ट अभी कंपटीशन दे रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन को, जो कि डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो जिनको अर्जेंट है, मैंने भी कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत अर्जेंट थी, तो 10-15 मिनट में मैंने भी इन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा ली थी। इसमें एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों ने अप्लाई की है। ये दोनों भी कंपनीज धीरे धीरे अपनी प्लेटफॉर्म भी लगा रही है, मिसलेनियस चार्जेस लगा रहे हैं, डिलीवरी फीस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही है, जिससे लोगों को ज्यादा रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन इन्हीं सारे चार्जेस से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू अपना जनरेट कर रही है। ब्लिंकिट की पिछले 1 साल की ग्रोथ का ये डेटा आप देख सकते हो, जो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी दे देगा। अब ये तो हमने बात की ब्लिंकिट की, अब बात करते हैं जोमेटो की, कि अचानक से कैसे प्रॉफिटेबल हो गया। इस डेटा को आप देखिए कि जोमेटो को सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां से आती है। सबसे पहला है ऑर्गेनिक सर्चेस, यानी लोग खुद से जोमेटो टाइप करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट वेबसाइट विजिट्स। ये दोनों ही कंपनी के लिए 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जोमेटो को अच्छे से पता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो यंग है, और यंग लोग सोशल मीडिया पर है, तो मैं सोशल मीडिया पर पूरी ताकत लगाऊंगा और इन लोगों का अटेंशन हमेशा पाऊंगा। एग्जैक्टली ये चीज उनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी में आपको दिखेगी। कोई भी इंटरेस्टिंग चीज हुई है उस पर मीम बनाना, कुछ तो भी फनी सा कंटेंट क्रिएट करके फूड डिलीवरी या फिर जोमेटो से रिलेट करना, ये जोमेटो की सोशल मीडिया टीम को बहुत अच्छे से आता है। अगर मैं बोलूं कि कोई ब्रांड जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो उसमें से टॉप 5 ब्रांड्स में जोमेटो जरूर आता है। फिर उनकी पुश नोटिफिकेशंस हो या फिर ईमेल मार्केटिंग हो, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत आसानी से क्रैक की है, जिसके चलते एक लॉयल यूजर बेस उन्हें मिला है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, जो छोटे छोटे टाउन्स है जिन पर स्विगी जाने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था, जोमेटो ने वहां भी एंट्री की। अब मेरा एक महाराष्ट्र में छोटा सा टियर 3 टाउन है मलकापुर, जो कि जलगांव के नजदीक आता है। वहां पर लगभग 1.5 साल से जोमेटो ऑपरेट कर रहा है, और उन्हें रिसेंटली काफी अच्छा सक्सेस भी मिल रहा है। तो ये रिस्क जोमेटो ने ली, जो अभी पेड ऑफ उनके लिए कर रही है। अब इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या हुआ? एक तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कम हो गई, जिसकी वजह से आपका मार्केटिंग स्पेंड काफी कम हुआ। और दीपिंदर गोयल का कहना है कि जब बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तभी ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड करेंगे, तब तक ऑर्गेनिक पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। और फिर जोमेटो हो या फिर ब्लिंकिट, इन दोनों ने काफी इनोवेटिव चीजों पर काम किया है, वो है अलग अलग नाम से चार्जेस लाना, जो कि लोगों को समझ ही ना पाए कि चार्जेस आखिर है किस चीज के। जैसे कि हैंडलिंग चार्जेस इन्होंने लगाए, ऐसे नए नए चार्जेस ही हर बार लेकर आ रहे हैं। और रिसेंट टाइम में इन्होंने अपने जो चार्जेस है उन्हें धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ाना शुरू किया है, जिससे इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब हुआ ये कि लोगों को आदत लग गई है, तो लोग एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो भी पे करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और इसी चीज का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेगा। जैसे कि अगर आप जोमेटो के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो पिछले 1.5 साल से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। अब यहाँ पर प्रॉफिट में एक और चीज है जो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, वो है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स और अदर इनकम। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिख रहा है, लेकिन अदर इनकम अगर हटाया जाए तो कंपनी आपको अगेन लॉस में दिख सकती है। तो ये अदर इनकम क्या है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कंपनी के अदर इनकम में आपको कंपनी के बैंक डिपॉजिट्स मिलेंगे, जहां से कंपनी को 214 करोड़ का इंटरेस्ट आया है, मात्र इंटरेस्ट। इसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनके पास हैं, इनके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, और इन सारी चीजों से जो भी रिटर्न्स या फिर इंटरेस्ट इन्हें मिलता है, ये अदर इनकम नॉर्मल में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है फिलहाल जोमेटो का। तो फिलहाल जोमेटो ने जो चार्जेस बढ़ाए हैं, बाकी चीजें की, वो अभी तक सफिशिएंट नहीं है। अभी भी अदर इनकम पर काफी ज्यादा डिपेंडेंस उनका है। बहुत सारी चीजें बदल कर दिख रही है, क्योंकि अदर इनकम इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट आने वाले टाइम में कंपनी उस डायरेक्शन में जा रही है कि हम अच्छा खासा डायरेक्ट प्रॉफिट कमाएंगे, ब्लिंकिट से भी और जोमेटो से। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन।
फिलहाल कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 400 से भी ऊपर है, लगभग 402 का चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ का हुआ है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं के बराबर है। अदर इनकम इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है दे आर वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल नहीं ढूंढा है। बिजनेस मॉडल जरूर ढूंढा है, बहुत तेजी से कंपनी बढ़ रही है, लेकिन जिस वैल्यूएशंस पर आप कंपनी खरीद रहे हो 400 की पी पर, वो मेरे हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट्स को काफी रिस्की बना सकता है। तो रिस्क ये है कि अगर ब्लिंकिट मॉडल बहुत अच्छे से नहीं चलता है, कोई अदर कंपटीटर मान लीजिए ज़ेप्टो, और कंपटीशन के चलते फिर प्रॉफिट कमाना ब्लिंकिट के लिए टफ हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपके इन्वेस्टमेंट्स को और भी ज्यादा रिस्की बना सकती है। तो अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड है तो क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर सुनिए। ब्लिंकिट की क्या ग्रोथ है, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हो रही है, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा भी कंपनी के ऊपर से ध्यान हटा दिया तो आपके लिए नजर हटी दुर्घटना घटी जैसी चीज यहाँ पर हो सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जिस बिजनेस में ऑपरेट करती है, चाहे वो फूड डिलीवरी बिजनेस हो या फिर इनका ब्लिंकिट का क्विक कॉमर्स बिजनेस हो, दोनों भी बहुत ही लो मार्जिन बिजनेसेस हैं जिसमें स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस बिजनेस में जो रिस्क है वो हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप जोमेटो में इन्वेस्टेड है तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप ऐसे भी बिजनेसेस ढूंढिए जहां पर नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। तो 3 लाइन में अगर समराइज करूं तो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का इशू अभी भी है, दिख रही है आपको, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। अदर इनकम की वजह से, एफडी इंटरेस्ट या फिर बॉन्ड वगैरह उससे है। तो इसके लिए आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि ब्लिंकिट बहुत तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि ब्लिंकिट का जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है तो वो जोमेटो को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटर है कि आप इस सारे बिजनेस को समझ के, इस पूरी वीडियो को समराइज करके इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग निकालो और उसके बेसिस पर कंपनी की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। और जाते जाते हमारी फ्रीडम सेल ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, मात्र चंद घंटे इस ऑफर के अभी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।